बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हमने शुरू किया था। इससे पहले ग्लाइकोलिसिस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। आइए जी हम देखते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कहते किसे हैं। मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाऊंगा, बहुत इजी है, शुरू से आखिर तक आप लोगों को देखना है। आप लोगों को सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा इधर आइए जी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का मकसद क्या है। इसका मकसद हमें सिंपल है कि इसने हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए देना है। ये जी सारा मैंने ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस लिखा है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था पायरुवेट है, ठीक है। ये पायरुवेट पहले कन्वर्ट होगा एसिटाइल को ए के अंदर, फिर उसके बाद ये टीसीए साइकिल के अंदर जाएगा। टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, ये तीन इसके नाम है। तो जब पायरुवेट कन्वर्ट होगा पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, फिर वो टीसीए साइकिल के अंदर जाएगा। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का मेन मकसद क्या हुआ कि वो जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट है उसको कन्वर्ट करना किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। बात क्लिक कर दी आप लोगों ने यहां तक। अच्छा जी, अब आगे इसके हवाले से आप लोगों ने जो चीजें याद रखनी है वो 3 मेन एंजाइम है, 2 रेगुलेटरी एंजाइम है और 5 को एंजाइम है। बस ये चीजें याद करें, इसके सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों को याद हो जाएंगे। इतना ये जी जो एंजाइम आप लोगों ने याद रखने हैं कौन से, जो पहला एंजाइम है वो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज या डिहाइड्रोजिनेज भी इसको हम कहते हैं। ये पहला एंजाइम है, ठीक है। जो दूसरा एंजाइम आप लोगों ने याद रखना है वो है जी डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। तीसरा जो मेन एंजाइम है वो हमारे पास डायहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 मेन एंजाइम आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं जी कोएंजाइम के ऊपर, ठीक है। ये जी मेन 3 एंजाइम है। अब आते हैं कोएंजाइम्स पे। कोएंजाइम्स मैंने आपको बताया था 5 होते हैं, ठीक है। कोएंजाइम्स, पहला कोएंजाइम आप लोगों ने याद रखना है टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट। दूसरा एंजाइम आप लोगों ने याद रखना है लिपोइक एसिड। तीसरा कोएंजाइम ए, ठीक है। और चौथा कोएंजाइम FAD और जो आखिरी है वो है NAD, ठीक हो गया। इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं TELCFN, ठीक है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छा, 3 मेन एंजाइम हो गए, 5 इसके कोएंजाइम हो गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 2 रेगुलेटरी एंजाइम है इसके अंदर, ठीक है, रेगुलेटरी एंजाइम। अच्छा जी, रेगुलेटरी एंजाइम इसके अंदर जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज एंजाइम, और इसी तरह जो दूसरा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम आप अभी से याद रखना, काइनेज और फॉस्फेटेज, ठीक हो गया। यही रेगुलेटरी किसे कहते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम एक्टिवेट करना या डीएक्टिवेट करना प्रोसेस को। तो इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेटेज है ये एक्टिव करता है, और जो काइनेज है वो डीएक्टिवेट करता है। बस ये चीजें अगर आप लोगों को आ गई समझे, ये जो सारा अब आगे जितना हम जो रिएक्शंस करेंगे वो आप लोगों को इजीली आ जाएंगे। अब आए जी, अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी चीजें मैं और आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा टोटल ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है इसके टोटल 5 रिएक्शंस है, ठीक है। और जो इसका पहला एंजाइम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ये हमारे पास पहले 2 स्टेप्स के अंदर यूज होगा, ठीक है। दूसरा जो एंजाइम है डायहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3rd स्टेप के अंदर यूज होगा, ठीक है। और जो डायहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज है
ये हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ स्टेप के अंदर यूज होगा। ठीक है, अब आए जी, अब चीजें बहुत सिंपल है। अब रिएक्शंस आपको फिगर टिप्स पे आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले वो जो पायरुवेट है, पायरुवेट कहां से आया जी? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट आया, प्लस किसके साथ मिला? ये जो पहला कोएंजाइम मैंने आप लोगों को बताया था, थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ मिला, और इसने हमें क्या दिया? हाइड्रो ऑक्सी इथाइल टीपीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल के चली गई। अब ये जो हाइड्रो ऑक्सी इथाइल टीपीपी है, ये अब दूसरा स्टेप आ गया। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। हाइड्रो ऑक्सी इथाइल टीपीपी प्लस दूसरा कोएंजाइम लिपोइक एसिड है हमारे पास। अब लिपोइक एसिड की क्लास जो इधर यूज होगी वो है ऑक्सीडोजो लिपोएमाइड। ठीक है, ऑक्सीडोजो लिपोएमाइड, ये आगे जाके हमें देगा एसिटाइल लिपोएमाइड प्लस टीपीपी। ठीक है, अच्छा, अब जो चीज मैं यहाँ जिसमें मैं जोर दे रहा हूँ वो ये है कि इन दो स्टेप्स के अंदर एक यही एंजाइम इन्वॉल्व होगा। कौन सा जी? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज या पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इन दो स्टेप्स के अंदर। और ये जो कोएंजाइम इस 5 के 5 है, हर स्टेप के अंदर हर एक कोएंजाइम यूज होगा। पहला स्टेप बहुत ही सिंपल, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पायरुवेट मिला कोएंजाइम टीपीपी के साथ, हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी दिया। ये हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी दूसरा कोएंजाइम लिपोइक एसिड की क्लास है, ऑक्सीडोजो लिपोएमाइड, इसके साथ मिलकर इसने एसिटाइल लिपोएमाइड दे दिया। अब आए जी, बहुत इजी है। एसिटाइल लिपोएमाइड, ये थर्ड स्टेप है। एसिटाइल लिपोएमाइड मिला किसके साथ? तीसरा जो कोएंजाइम है हमारे पास, कोएंजाइम ए। ठीक है, कोएंजाइम ए के साथ, तो इसने हमें दे दिया जी एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस डाइहाइड्रो लिपोएमाइड। ठीक है, और इस स्टेप के अंदर कौन सा एंजाइम यूज होगा? ये जो दूसरा मेन एंजाइम मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, डाइहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज। अच्छा, अब यहां अगर एक चीज आप लोगों ने जी नोटिस की हो, हमें चाहिए क्या था? इसका मकसद क्या था कि हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाए, इसने आगे जाना है टीसीए साइकिल के अंदर। तो हमें तो जी जो हमारा मकसूद था वो मिल गया, लेकिन अब रिएक्शन आगे भी प्रोसीड होगा थोड़ा सा। ये जो डाइहाइड्रो लिपोएमाइड है, ये जी हमारे पास इसके अंदर जो दूसरा एंजाइम यूज हुआ, डाइहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। अब आगे आ जाए। ठीक है, अब आगे आ जाए, फोर्थ स्टेप के ऊपर जाता है। ये जो डाइहाइड्रो लिपोएमाइड है, वो हमारे पास चौथे कोएंजाइम इधर हमारे पास कौन सा था? FAD के साथ मिलता है। क्या देता है जी? FADH2 प्लस लिपोएमाइड। और इसी तरह फिर ये FADH2 जो है, FADH2 मिलता है हमारे आखिरी कोएंजाइम के साथ, जो क्या है? NAD। और हमें क्या देता है? NADH प्लस H प्लस FAD दे देता है हमारे पास। अब इसके अंदर कौन सा एंजाइम हमारे पास यूज होगा? आखिरी दो स्टेप्स के अंदर जो आखिरी मेन एंजाइम मैंने आपको बताया था वो है डाइहाइड्रो लिपोइल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सिंपल, यही हमारे पास पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसको हम लोग कहते हैं E1, E2 और E3। आपको अगर एंजाइम के नाम भूल भी जाते हैं, E1, E2, E3 लिख दें। और ये स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, इनको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना।
यही स्टेप्स हैं, मेन यही 5 स्टेप्स हैं, 5 कोएंजाइम्स हैं। और हमें जो इस पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स से चाहिए था वो एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए था, तो वो हमें मिल गया। अब इसके बाद टीसीएस साइकिल, और उस टीसीएस साइकिल का दूसरा नाम क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीनों साइकिल्स एक ही हैं। इसके बाद उस पर जाएंगे। तो इसका मकसद ही सिर्फ ये था कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट पायरुवेट था उसको कन्वर्ट करना है एसिटाइल को ए के अंदर। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर इसी एसिटाइल को ए को हम यूज करके टीसीए साइकिल के अंदर हम लोग जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।